हेलो स्टूडेंट्स, मैं रॉबिन गुप्ता MGHM इंटर कॉलेज महाराणा ईटा से आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज मैं देखिए आपको बताता हूं प्रश्नावली 6.3, लेकिन इसका पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो में देखिए मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे 1 से लेके 8 तक और एक क्वेश्चन नंबर 14 भी दिया था। अब मैं देखिए इसके आगे के क्वेश्चंस बताता हूं। जैसे कि मैंने लिखा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9, एक वक्र का समीकरण देखिए दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। इस वक्र पर हमें ऐसा बिंदु निकालना है या ऐसे बिंदु निकालने हैं, क्योंकि वो ज्यादा भी हो सकती हैं, जिन पर खींची गई स्पर्श रेखा किसी के समांतर नहीं है। जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में दे रखा है, स्पर्श रेखा की समीकरण ही दे रखी है। हमें यहां स्पर्श रेखा की समीकरण नहीं निकालनी है, स्पर्श रेखा दे ही रखी है, लेकिन यह पूछा है कि स्पर्श रेखा वक्र के किस बिंदु पर खींची गई है। यह चीज देखिए मैंने चित्र बना के भी समझाने की कोशिश की। मान लीजिए जो वक्र है उसका चित्र ये है, ये ग्राफ चित्र है, ये है वक्र y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। इस पे मान लीजिए कोई बिंदु है x1 y1, इस पे जो खींची गई स्पर्श रेखा है, यानी ये जो स्पर्श रेखा है, इसका समीकरण ये दे रखा है आपको y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। ये जो स्पर्श रेखा है देखिए, ये इसका समीकरण तो हमें पता है, लेकिन ये जिस बिंदु पे खींची गई है, कौन सा बिंदु x1 y1, वो हमें निकालना है। तो देखिए जैसे मैंने 7 और 8 क्वेश्चन में बताया था आपको, जिन क्वेश्चंस में हमें बिंदु पता ही नहीं होता वो हमें पहले बिंदु मानना पड़ेगा और वो आपको लिखना भी पड़ेगा। माना वक्र पर बिंदु x1, y1 है, तब मैंने ये बात देखिए बताई थी आपको, जिन क्वेश्चन में बिंदु नहीं पता होता बिंदु तो मानते ही हैं। ये बिंदु वक्र पर स्थित होता है तो इसके समीकरण को संतुष्ट भी करेगा, यानी y की जगह हम क्या लिख देंगे y1, और जहां जहां x आएगा उसकी जगह क्या लिख देंगे x1। ये हो गई समीकरण नंबर 1। चलिए बिल्कुल ठीक, इसमें आगे इस समीकरण की जरूरत तो देखिए आगे ही पड़ेगी, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने कहा था हमें वक्र की समीकरण उसका अवकलन करना होता है। समीकरण देखिए ये है, अवकलन हम इसका करेंगे, इसका कोई अवकलन नहीं करना है। ये तो एक नियतांक, एक संख्याओं की समीकरण है, क्योंकि x1 y1 संख्याएं हैं। वक्र की समीकरण जो ऊपर लिखी है उसका अवकलन हम करेंगे x के सापेक्ष, तो वो आ गया देखिए 3x स्क्वायर माइनस के 11, क्योंकि 5 का 0 हो गया। और मैंने हर बार देखिए ये बात बताई भी है, फिर बताता हूं एक बार, जो ये आप अवकलन करके लिखते हैं ये प्रवणता नहीं होती है। जब इसमें हम बिंदु के निर्देशांक रख देंगे वो प्रवणता होगी। बिंदु हमने ये माना है, ये हमें यहां लिखना पड़ेगा, बिंदु x1, y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता वो कितनी हो गई। चलिए मैं आगे ही लिख रहा हूं, प्रवणता देखिए यही है, हमें इसमें बिंदु रखना है तो केवल x का ही मान रखना है, क्योंकि y तो यहां है ही नहीं। और वो कितनी हो गई 3x1 स्क्वायर माइनस के 11, ये देखिए आ गई। और मैंने आपको देखिए पहले भी बताया था 7 क्वेश्चन में भी और 8 क्वेश्चन में भी, ये यहां तक का पार्ट तो सारे क्वेश्चंस में कॉमन निकलता है। यहां तक तो हमें करना ही पड़ता है, पहले बिंदु मानेंगे, वो वक्र की समीकरण में रख देंगे, समीकरण 1 बन जाएगी, फिर हम अवकलन कर देंगे, इसमें भी बिंदु रख देंगे, वो आपकी स्पर्श रेखा की प्रवणता निकल आती है। यहां तक का पार्ट तो देखिए कॉमन होता है ज्यादातर क्वेश्चंस में। अब देखिए इसके आगे से ही चेंज होता है क्वेश्चन। आपको यहां स्पर्श रेखा की समीकरण दे रखी है, किसी के समांतर नहीं दे रखा है या लंबवत, यही चीज मैं देखिए यहां लिखता हूं, परंतु स्पर्श रेखा का समीकरण
ये देखिए, लेकिन स्पर्श रेखा का समीकरण जो लिखा हुआ है आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसकी अगर मैं कहूं प्रवणता कैसे निकालें, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। शायद आपको 11th का ध्यान आ जाए, उससे तुलना कर दीजिए, m का मान 1 आ गया। नहीं तो जो मैंने आपको बताया था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, मैं y को इधर लेके लिख रहा हूं समीकरण, यानी मानक रूप x माइनस के y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये देखिए, चलिए ब्रैकेट मैंने यहां लगाया। तो अब मैं अगर कहता हूं इसकी हम प्रवणता निकाल सकते हैं, तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसमें मैंने इसका सूत्र लिखा था प्रवणता निकालने का, ये मैं यहां फिर लिख देता हूं। इसलिए बिंदु x1, y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर, अब मैंने आपको बताया था कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जिनमें आपको सीधे समीकरण लिखी हुई मिले, फिर ये इसकी प्रवणता निकालनी पड़े, तो इसका सीधा सूत्र था माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक। माइनस तो आएगा ही, एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक, तो एक्स का गुणांक कितना है 1 और वाई का गुणांक कितना है माइनस के 1, तो -1 अपॉन -1 ये प्लस के 1 आ। यहीं तक की तो देखिए बात होती है, हम स्पर्श रेखा की प्रवणता एक बार तो निकालते हैं अवकलन करके, और एक बार निकालते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन में हमें प्रतिबंध दिया होता है। दोनों हमने निकालनी, दोनों को आपस में बराबर कर देंगे, क्योंकि ये भी स्पर्श रेखा की प्रवणता है और ये भी स्पर्श रेखा की प्रवणता। ये देखिए मैं इसी के नीचे लिख रहा हूं, स्पर्श रेखा की प्रवणता वो कितनी है 3x1 स्क्वायर माइनस के 11 इज इक्वल टू 1। इसे मैं सॉल्व करता हूं तो 3x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 12, यानी x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये देखिए मैंने कैंसिल कर दिया, तो ये x1 इज इक्वल टू 2 और x1 इज इक्वल टू माइनस के 2, यानी इसका मतलब यहां हमारे दो उत्तर संभव हैं। चलिए कैसे, अगर x1 का मान 2 है तो आपका y1 का मान देखिए यहां से निकल के आएगा, x1 का मान 2, तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 8 माइनस 22 माइनस के 14 प्लस के 5 माइनस के 9, तो ये जो बिंदु के निर्देशांक आए ये तो हो गया 2 माइनस के 9, और x1 का मान माइनस के 2, अगर मैं यहां रखता हूं तो ये हो गया माइनस के 8 प्लस के 22, यानी 14 प्लस 5 19, y1 इज इक्वल टू 19। तो यहां जो बिंदु निकल के आया वो निकल के आया माइनस के 2,19। लेकिन ये दोनों बिंदु सही हैं या इनमें से कोई एक सही है, ये इस क्वेश्चन में हमें चेक करना पड़ेगा, बाकी क्वेश्चनों में नहीं देखते। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में स्पर्श रेखा की समीकरण दे रखी है। तो जो ये बिंदु है आप लोग चेक करके देखें, ये बिंदु मैंने वक्र की समीकरण से रख के निकाला, देखिए x1 का मान किसमें रखा, वक्र की समीकरण में y1 का मान, तो ये दोनों बिंदु वक्र पे तो हैं, ये वाला बिंदु भी इस वक्र पे है यानी जो वक्र दे रखा है, और ये बिंदु भी इस वक्र पे है। लेकिन ये जो बिंदु है x1 y1 ये स्पर्श रेखा पर भी होना चाहिए, क्योंकि इस समय देखिए x1 y1 बिंदु वक्र पे भी है, तो वक्र की समीकरण को संतुष्ट करेगा तो वो तो कर जाएगा, लेकिन ये स्पर्श रेखा को भी करेंगे या नहीं ये अब मुझे चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करें, चलिए मैं पहला बिंदु लेता हूं 2 माइनस के 9, अगर मैं स्पर्श रेखा में रखूं इसका मान, यानी y इज इक्वल टू x माइनस 11 में x का मान तो 2 रखा और y का मान रखा माइनस के 9, x का मान कितना रखा 2, तो 2 माइनस 11 माइनस के 9, और ये भी कितना है माइनस के 9, तो -9 इज इक्वल टू -9। ये वाला बिंदु तो बिल्कुल ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो हम आंसर लिख के आएंगे। अब आता है दूसरा, ये भी स्पर्श रेखा पे है या नहीं ये चेक करना पड़ेगा। x का मान माइनस के 2, तो ये -2 और -11 माइनस के 13 आना चाहिए y इज इक्वल टू, लेकिन यहां कितना है 19, इसका मतलब ये संतुष्ट नहीं करता, ये गलत है। इसके लिए आप लिख देंगे यह बिंदु स्पर्श रेखा पर स्थित नहीं है, अतः
केवल एक ही बिंदु ऐसा है, वो कौन सा है, 2, -9, जो कि वक्र पर है और उस पर खींची गई स्पर्श रेखा y इज इक्वल टू कितनी है, x माइनस 11। अब देखिए मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ऐसा क्वेश्चन देखिए 10 भी है 12 भी है, वो मैं आपको होमवर्क में ही देता हूं, लेकिन मैं आपको 11 क्वेश्चन करके दिखाता हूं। ये भी वैसा उसी तरीके के क्वेश्चंस हैं जैसे 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, या अभी मैंने 9 क्वेश्चन आपको समझाया। इसमें हमें ये दे रखा है इस वक्र की यानी y इज इक्वल टू 1/x माइनस 3। हमें ऐसी सारी स्पर्श रेखाओं की समीकरण निकालनी है जिनकी परिवर्तता 2 है। यानी यहां पे आपको स्पर्श रेखा की परिवर्तता दे रखी है, हमें ऐसी स्पर्श रेखाओं की समीकरण निकालनी है। तो देखिए मैंने यहां वक्र की समीकरण दे रखी है, यहां बिंदु तो पता ही नहीं है। और जब मैंने कहा था किसी भी सवाल में अगर बिंदु आपको नहीं पता होता, क्योंकि बिना बिंदु के तो स्पर्श रेखा की समीकरण निकल भी नहीं सकती, तो हमें पहले बिंदु मानना पड़ेगा। माना वक्र पर बिंदु x1, y1 है, तब y1 इज इक्वल टू 1/x1 माइनस 3। ये आप यहां तक तो करते ही हैं। अब देखिए आप, मैंने क्या कहा था, इसका अवकलन dy/dx, या तो आप देखिए अंश बटे हर वाले नियम से करें तब भी आंसर वही आएगा, और नहीं तो मैं इसे सीधे श्रृंखला नियम वाले मेथड से भी कर सकता हूं। पहले मैंने इसे x माना तो 1/x का अवकलन माइनस के 1/x स्क्वायर, 1/x का अवकलन माइनस के 1/x स्क्वायर इंटू, अब ब्रैकेट का करें क्योंकि मैंने इसे x ही तो माना है, तो 1/x का तो हमने लिख दिया, ब्रैकेट का करेंगे तो 1 - 0 वो आ गया 1, यानी अवकलन देखिए सीधा वो यही हो गया माइनस के 1/x माइनस 3 का होल स्क्वायर। आप लोग चाहें तो भागफल नियम से कर सकते हैं, अंश बटे हर, लेकिन जो भी हम अवकलन लिखते हैं देखिए हम ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, हमें इसमें बिंदु के निर्देशांक भी लिखने हैं, तब वो मानी जाएगी परिवर्तता। यानी बिंदु x1, y1 पर स्पर्श रेखा की परिवर्तता। इसका मतलब देखिए ये हुआ, ये जो हमने निकाला अवकलन करके, इसमें केवल बिंदु के निर्देशांक रखने हैं, वो भी केवल x, क्योंकि y तो इसमें आ ही नहीं रहा, यानी माइनस के 1/x1 माइनस के 3 का होल स्क्वायर। ये हुई देखिए परिवर्तता, और यहां तक का पार्ट देखिए वही चीज देख ली, कॉमन निकलता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। प्रश्नानुसार क्यों लिखा देखिए मैंने, क्योंकि क्वेश्चन में ये बात लिखी है, हमें उन सभी स्पर्श रेखाओं की समीकरण निकालनी है जिनकी परिवर्तता वो 2 है। तो मैं ये चीज देखिए प्रश्नानुसार करके लिखता हूं, प्रश्नानुसार स्पर्श रेखा की परिवर्तता वो बराबर है 2। प्रश्नानुसार क्योंकि हमें दे रखी है बात, यही क्वेश्चन देखिए 10 में भी है, वहां परिवर्तता कितनी दे रखी हो आप लिख देना, वो 12 में भी है, और मैंने ये जो परिवर्तता निकाली है वो देखिए यहां निकाली अवकलन करके। देखिए सारे क्वेश्चनों में यही काम करना है, जो हम परिवर्तता निकालते हैं अवकलन करके उसे बराबर रखनी है किसके, जो क्वेश्चन में दे रखी होती है, यानी ये चीज आ गई। अब मुझे इसे सॉल्व करके x1 का मान निकालना है, तो एक ही मैं एक काम करता हूं, 2 को लाता हूं बटे में, इसे लेकर मैं इधर, यानी माइनस के 1/2 बराबर x1 माइनस के 3 का होल स्क्वायर। अब या तो मैं एक काम करूं, यहां पे द्विघातीय बनेगी क्योंकि इसका वर्ग तो करना ही पड़ेगा, फिर उसके गुणनखंड, और नहीं तो कोई इतना लंबा भी करने की जरूरत नहीं, ये बात यहीं पे देखिए क्लियर हो रही है। x1 का कोई भी मान रखें, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का, जब हम उसका वर्ग करेंगे तो उत्तर हमेशा प्लस का आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग वो हमेशा कैसा होता है, प्लस। लेकिन यहां पे जो वर्ग दे रखा है ये कैसा दे रखा है, माइनस का। इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग
कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकता। किसी भी संख्या का वर्ग कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है परंतु यह असंभव है। क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग सदैव धनात्मक होता है। इसका मतलब यहां x1 का कोई मान ही संभव नहीं है, और जब यहां x1 का कोई मान संभव नहीं है तो y1 का भी कोई संभव नहीं है, यानी यहां ऐसा बिंदु ही कोई संभव नहीं है। ऐसा बिंदु यानी x1 y1 वो संभव ही नहीं है। वो देखिए मैं यहां लिख देता हूं, अतः ऐसा कोई भी बिंदु असंभव है जिस पर स्पर्शरेखा की परिवर्तकता 2 हो जाए। यानी इसका मतलब यह हुआ ऐसी कोई स्पर्शरेखा संभव नहीं है जिसकी परिवर्तकता कितनी होनी चाहिए, 2। अब मैं देखिए आपको अगला क्वेश्चन बताता हूं। देखिए क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें एक वक्र की समीकरण दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 7। लेकिन अब इसमें ये दे रखा है हमें ऐसी स्पर्श रेखा की समीकरण निकालनी है जिसमें देखिए पहला पार्ट स्पर्श रेखा एक दी हुई सरल रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 के समांतर है, और जो इसका दूसरा पार्ट है उसमें दे रखा है स्पर्श रेखा 5y माइनस 15x बराबर 13 इस सरल रेखा के लंबवत है। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर ही आपको दो पार्ट दे रखे हैं। हो सकता है एग्जाम में आपको कोई सा एक पार्ट आए, एक समांतर का पार्ट दे दिया है और एक लंबवत का दे दिया है। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं एक बार और। देखिए वक्र की समीकरण y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 7। अब किसी भी स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है तो सबसे पहला काम तो हमें यही पता होना चाहिए कि हमें बिंदु के निर्देशांक पता है या नहीं। और अगर आपको क्वेश्चन में ये लगे कि बिंदु के निर्देशांक तो पता ही नहीं है तो सबसे पहला काम आप ये करें, माना वक्र पर बिंदु x1, y1 है, तब पहली समीकरण तो ऐसी बनेगी। देखिए y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस के 2x1 प्लस के 7। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब इसका तुरंत अवकलन कर दें वक्र की समीकरण का। इसका देखिए कोई नहीं करेगा, अवकलन वक्र की समीकरण का करना है। dy अपॉन dx इक्वल टू 2x माइनस 2, और तुरंत इसमें बिंदु के निर्देशांक भी रख दें जो कि हमने कौन सा माना है, x1 y1। यानी बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा की परिवर्तकता वो कितनी हो गई, 2x1 माइनस के 2। देखिए यहां तक का पार्ट कॉमन था, कोई डिफरेंस नहीं होता है, इससे आगे से ही थोड़ा बहुत चेंज होता है। चलिए इसका पहला पार्ट जो कि मैंने देखिए लेफ्ट साइड में आपके लिए इसलिए कर दिया क्योंकि आप कई क्वेश्चन अभी कर चुके हैं इस तरीके के, ये मैंने अधूरा छोड़ा था। आपको ये दे रखा है परंतु स्पर्श रेखा एक दी हुई सरल रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 के समांतर है। ये बात मैंने लिख के भी दिखाई। इसका मतलब है अगर स्पर्श रेखा इस रेखा के समांतर है तो इनकी परिवर्तकताएं आपस में कैसी होनी चाहिए, बराबर, m1 बराबर m2। यही बात देखिए मैंने नीचे लिखी, स्पर्श रेखा की परिवर्तकता यानी m1 बराबर दी हुई सरल रेखा की परिवर्तकता यानी कि m2। स्पर्श रेखा की परिवर्तकता तो देखिए वही होती है जो हम यह अवकलन करके निकालते हैं 2x1 माइनस 2, और सरल रेखा की परिवर्तकता वो निकल के आएगी इस समीकरण से। सूत्र क्या है, माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक। तो माइनस x का गुणांक कितना है 2 बटे y का गुणांक कितना है -1। माइनस से माइनस कैंसिल, ये 2 आ गया, वो मैंने नीचे लिख दिया। इसे सॉल्व किया तो 2x1 इक्वल टू 4, x1 इक्वल टू 2,
और x1 का मान अगर 2 आया वो मैंने यहां रख दिया, तो y1 का मान 7 वो यहां आ गया। यानी बिंदु के जो निर्देशांक हुए 2,7 वो आए बिंदु के निर्देशांक। अब हमें समीकरण निकालनी है, क्योंकि अभी केवल अगर आपसे पूछा होता ऐसे बिंदु के निर्देशांक निकालिए तो आप केवल यहां तक छोड़ के आते, लेकिन हमें निकालनी है क्या, समीकरण। तो समीकरण का सूत्र y माइनस y1 यानी y माइनस 7 इक्वल टू प्रवणता गुणा x माइनस x1 x माइनस 2। अब आप कहेंगे प्रवणता मैंने 2 कैसे लिख दी, प्रवणता देखिए ये है, यहां पे x1 का मान मैंने कितना निकाला 2 मैंने रख दिया, 2 दूनी 4, 4 माइनस 2 आ गया। और नहीं तो प्रवणता देखिए यहां भी है, स्पर्श रेखा की प्रवणता वो देखिए कितनी लिखी है 2, आप सीधा लिख सकते हैं, कहीं से निकाल लें उत्तर वही आएगा। इसे आप आगे खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, ये समीकरण मैंने निकाली। अब आता है इसका दूसरा पार्ट, यहां तक का पार्ट तो उसमें देखिए यही था, कोई डिफरेंस नहीं, आपको केवल यह बात दे दी, परंतु स्पर्श रेखा एक दी हुई सरल रेखा 5y माइनस 15x इक्वल टू 13 इसके लंबवत है, यानी स्पर्श रेखा इसके लंबवत है। और लंबवत के लिए आपने क्या पढ़ रखा है, m1 इज इक्वल टू m2 तो नहीं है, आपने पढ़ रखा है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस के 1। m1 यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता गुणा m2 यानी दी हुई सरल रेखा की प्रवणता बराबर -1। m1 इंटू m2 बराबर -1। m1 यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता वो देखिए ये है 2x1 माइनस 2। m2 यानी सरल रेखा की प्रवणता वो देखिए मैं आपके सामने निकाल रहा हूं, माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक बराबर -1। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 5 या 15 यानी ये कैंसिल होकर 3 आया, तो ये प्लस के 3 हुआ वो बटे में गया, यानी 2x1 माइनस 2 इक्वल टू 1/3 माइनस के 1/, क्योंकि -1 तो था ही, ये प्लस के 3 है बटे में चला गया, 2 क्या इधर, यानी 2x1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1/3 यानी कि 5/3। तो ये x1 इज इक्वल टू जो निकल के आया वो 5/6 आया। आ सकता है बटे में, ये प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। देखिए अगर आप ये सोचे कि बटे में आ रहा तो गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है, बिंदु बटे में भी आ सकता है। अगर x1 का मान 5/6 है तो मुझे यहां रख के y1 का मान भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए y1 मैं एक बार सॉल्व करके निकाल लेता हूं। 5/6 का वर्ग 25/36 माइनस 2 गुणा 5/6 यानी कि 10/6। चलिए मैं कैंसिल नहीं कर रहा, 2 से कैंसिल हो जाएंगे, प्लस के 7 यानी y1 इज इक्वल टू, अब देखिए चलिए मैं कोशिश कर रहा हूं सीधा ही लिख दूं, क्योंकि इसका एलसीएम कितना आएगा 36। तो वो 36 अगर एलसीएम आएगा तो 25 माइनस 60 माइनस के 35 और प्लस के 252 यानी कि 217 बटे 36। यानी आपके जो बिंदु के निर्देशांक आए वो मैं देखिए यहां लिख देता हूं, बिंदु के निर्देशांक वो आ गया 5/6 कॉमा 217/36। लेकिन आपको केवल बिंदु के निर्देशांक नहीं निकालने, आपको क्या निकालनी है, समीकरण। तो देखिए मैं नीचे लिखता हूं इसी के, यानी अगर हमें निकालनी है समीकरण तो y माइनस y1, देखिए मैं इसके नीचे लिख रहा हूं y माइनस y1 यानी कि 217/36 बराबर प्रवणता गुणा x माइनस x1। y माइनस y1 बराबर प्रवणता गुणा x माइनस x1। मैंने प्रवणता छोड़ दी क्योंकि आप लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं प्रवणता कहां से आए। या तो प्रवणता देखिए ये लिखी है, आपको केवल x1 का मान रखना है 5/6, तो 5/3 माइनस के 2 यानी कि माइनस के 1/3। और दूसरी बात आपकी देखिए प्रवणता यही तो थी, ये देखिए लिखी हुई है, इसका मान सीधा आपको जब पता है माइनस के 1/3 तो आप सीधा भी लिख सकते हैं माइनस के 1/3।
ये भी मैंने अधूरा छोड़ा, इसे आप खुद करें कंप्लीट होमवर्क में। ये पार्ट देखिए समांतर का था और ये किसका है, लंबवत का। अब देखिए मैं आपको होमवर्क के लिए भी देता हूं क्वेश्चन, आपको समझाता हूं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13, एक वक्र की समीकरण दे रखी है x² / 9 + y² / 16 = 1 और हमें इस पे ऐसे बिंदु निकालने हैं। आप केवल बिंदु ही निकालने हैं, चाहे तो समीकरण भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको केवल निकालने तो बिंदु ही हैं जिन पर खींची गई स्पर्श रेखा, पहला पार्ट तो है x अक्ष के समांतर है और दूसरा पार्ट क्या है, y अक्ष के समांतर। तो देखिए x अक्ष के समांतर, यहां पे सरल रेखा की जगह वो x अक्ष हो गया केवल, और ये तो क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, शायद 7 क्वेश्चन था। अगर x अक्ष के समांतर है तो स्पर्श रेखा की परिमलता बराबर कितनी होगी, 0। ये मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था, यानी आप बराबर 0 रख देंगे, आपका ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब जैसे दूसरा पार्ट है, स्पर्श रेखा किसके समांतर है, y अक्ष के। तो अब आप जब लिखेंगे स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है तो आप यही चीज तो लिखेंगे, स्पर्श रेखा की परिमलता बराबर y अक्ष की परिमलता, और y अक्ष की परिमलता कितनी होती है, अनंत। कोई भी स्पर्श रेखा अगर y अक्ष के समांतर है तो मैंने लिखवाया भी था, उसकी परिमलता होती है अनंत, और अनंत का मतलब 1/0। उसे आप अनंत का मतलब कैसे सॉल्व करेंगे, 1/0 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तब आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 13 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही समझे हैं जैसे मैंने और क्वेश्चन बताए, जैसे 15 था। अब जैसे कि देखिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर देता हूं, मैं आपको 17 नहीं दे रहा, ना ही मैं आपको क्वेश्चन नंबर देखिए 17 दे रहा हूं, ना ही क्वेश्चन नंबर देखिए मैं आपको 18 दे रहा हूं, वो आपको अभी अगले वीडियो में समझाऊंगा। मैं आपको दे रहा हूं देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, 19। क्यों, क्योंकि आपको इसमें भी यही चीज दे रखी है, ऐसे बिंदु निकालने हैं जिन पर खींची गई स्पर्श रेखा किसके समांतर है, x अक्ष के समांतर। तो अगर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है तो अभी मैंने बताई बात, स्पर्श रेखा की परिमलता बराबर 0 की। देखिए बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं आप। और देखिए क्वेश्चन आगे, जो क्वेश्चन नंबर 20 है, आपको बिंदु दे रखा है, सबसे पहली बात am², am³। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 14 के पार्ट थे, वहां भी आपको बिंदु पता थे, यहां भी आपको दे रखे हैं am², am³। वक्र की समीकरण दे रखी है ay² = x³। आपको अभिलंब की समीकरण निकालनी है, तो इसमें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको नहीं पड़ेगी क्योंकि आप बिंदु के निर्देशांक पता ही है आपको। ये क्वेश्चन कैसा हुआ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरह। क्वेश्चन नंबर 14 के 5 पार्ट थे, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए आपको ऐसा लगेगा कि बीच में मैंने 16 क्वेश्चन आपको नहीं बताया, जबकि शायद वो मेरे हिसाब से 1 नंबर में आएगा। एक वक्र की समीकरण आपको दे रखी है और आपको यह पूछा गया है कि x = 2 पे और x = -2 पे इन पर खींची गई स्पर्श रेखाएं वो समांतर होंगी। अब मैं आपसे ये बात कहता हूं, आपको शॉर्ट में बताता हूं ये बात, क्योंकि क्वेश्चन बहुत छोटा ही है ये। y = देखिए मैं इधर लिखता हूं 7x³ और प्लस के 11। मैंने देखिए इसका अवकलन किया, ये कितना आएगा 21x²। लेकिन मैंने क्या कहा था, ये परिमलता तो नहीं होती, हमें इसमें बिंदु के निर्देशांक भी रखनी है। तो एक तो हम निकालेंगे x = 2 पर परिमलता, जो भी आएगी परिमलता, और एक निकालेंगे x = -2 पर परिमलता। चलिए इसी में मैं बताता हूं आपको क्या आ रही है। x = 2 पे परिमलता निकालें तो यहां 2 रखना पड़ेगा मुझे, 2 का स्क्वायर 4, 84 आ गई। और अगर मैं x = -2 पे परिमलता निकालूं तो -2 का स्क्वायर प्लस के 4, ये भी 84 आ रही है। यानी x = 2 पर परिमलता और x = -2 पर परिमलता बराबर है, यानी m1 = m2। और जब दो परिमलताएं आपस में बराबर हैं तो ये स्पर्श रेखाएं भी आपस में कैसी होंगी, समांतर। यही आपको प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए इस वीडियो में जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए, जितने क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, आपकी देखिए प्रैक्टिस अच्छी होगी होमवर्क में करने के लिए जो दिए। 17, 18 आप लोग अभी बिल्कुल ट्राई ना करें, वो मैं ही आपको बताऊंगा। बाकी जितने क्वेश्चंस मैंने आपको दिए वो होमवर्क में आप लोग जरूर करें। इसके आगे के क्वेश्चंस मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।